नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर जनाब कासिम रसूल इलियास साहब ने फारान स्कूल गुलबर्गा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल जी मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं मोहम्मद इरशाद, जी मीडिया गुलबर्गा। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है कि 70 साल में जो हमने अचीव किया था वो हम ज़ाय कर देंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमारा देश एक संवैधानिक देश है और हमारा संविधान जो है उसने एक सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन बनाया है इस देश को। ये किसी एक धर्म, किसी एक कल्चर पर चलने वाला देश नहीं है। ये सब धर्मों को, सब कल्चर को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन जो लोग इस वक्त में रूल कर रहे हैं उन्होंने इस संविधान को एक तरफ रख दिया है। जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, ये तकरीबन हाईजैक हो गए। देखिए, पार्लियामेंट में जब कोई कानून हमारे देश में आता है, 545 मेंबर है लोकसभा के, तो वहाँ डिबेट होता है। कोई पॉलिसी बनती है तो उस पर बहुत लंबे अरसे तक डिबेट होता है। जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है, उसके बाद वो पॉलिसी बनाई जाती है। आप पिछले 8 साल में देखिए कितने कानून बने हैं, कोई डिबेट नहीं हुआ। सुबह पेश किया, 2 घंटे के अंदर पारित हो गया लोकसभा से। चाहे वो जो फॉर्म लॉज हुए थे चीन, जिनको वापस लेना पड़ा उनको, या सीए का कानून हो, या एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो, ये कानून पेश होते हैं पार्लियामेंट में बगैर किसी डिबेट के। मेजॉरिटी आपके पास में, आप मंजूर कर लेते हैं। ना सिलेक्ट कमेटी को जाता है, ना स्टैंडिंग कमेटी को जाता है, ना उस पर कोई सैर हासिल गुफ्तगू होती है। उसके बाद हम समझ रहे थे कि राज्यसभा में इनके पास नंबर नहीं है तो वहाँ इनको दिक्कत आएगी, लेकिन राज्यसभा में आप मैनेज कर लेते हैं रीजनल पार्टीज को। तो एक तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो बुनियादी स्ट्रक्चर था कि आप ये हमने डेमोक्रेसी में ये बात कही थी कि हम जनता अपने नुमाइंदों को पेश करती है, वो पार्लियामेंट में डिबेट करेंगे, हमसे पूछेंगे और उसके बाद कोई चीज़ बनाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो रहे हैं। फिर उसके अलावा हमने कुछ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, यूजीसी। जीनोसाइड की धमकी देते हैं, रेप की धमकी देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, सरकार खामोश बैठे रहती है। ये जो आप बात कर रहे हैं अभी ज्ञानवापी मस्जिद की, हम ये समझ रहे थे कि बाबरी मस्जिद के बाद अब तमाम इतने क्लेम्स के ऊपर में सील लग जाएगी, कोई नया मुद्दा खड़ा नहीं होगा। 1991 का एक एक्ट है, रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस एक्ट के नाम से। वो एक्ट यूनानिमसली पास हुआ था पार्लियामेंट से, लेकिन उस एक्ट को सामने, उस एक्ट की धज्जियाँ उखाड़ रही हैं। लोकल अदालतें अब नए नए क्लेम्स को इंटरटेन कर रही हैं, जबकि अदालत का काम ये होता है कि कोई कानून मौजूद है देश के सामने तो वो इस तरह के क्लेम को इंटरटेन नहीं करती है। लेकिन और आपके इल्म में ये बात होगी कि 2019 में बाबरी मस्जिद पर जब फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें ये बात कही थी कि ये जो कानून है 1991 का एक्ट, ये देश के संविधान की स्पिरिट है, इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए वायलेशन हो रहा है। एक ज्ञानवापी का इशू नहीं हुआ खड़ा, मथुरा का इशू भी दोबारा खड़ा हो गया। हालांकि मथुरा के इशूज़ पर लोकल जो आबादी है हिंदू मुसलमानों की, वो एक एग्रीमेंट पे पहुंच चुके थे, लेकिन जामा मस्जिद दिल्ली का मसला खड़ा हुआ, सिंगापट्टनम का मसला खड़ा हुआ, उज्जैन में खड़ा हुआ मसला। और फिर आप देखिए शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, उसमें क्या नारे लग रहे हैं, गालियाँ हो रही। क्या अगर रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, एक रिलीजियस फंक्शन है, तो वो उसका काम ये है कि उसमें गुंडे बदमाश लोग जमा हो जाएं, धमकियाँ दें, पत्थरबाजी शुरू करें, और जो लोग अपने दिफा के लिए मैदान में आते हैं उनके घरों को बुलडोज कर दिया जा रहा है। तो रूल ऑफ लॉ भी ख़त्म हो रहा है, यानी सिर्फ डेमोक्रेसी ख़त्म नहीं हो रही है, रूल ऑफ लॉ भी ख़त्म हो रहा है। जो हमारे देश की विशेषता थी
कि अगर आपके साथ कोई गलती हो, कोई हो तो आप कानून का सहारा लेते हैं, कानून आपके हाथ से निकल गया। तो ये दूसरा बहुत बड़ा हमारा नुकसान है। और तीसरा बड़ा नुकसान यही है कि हमारा देश एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है। और ये देश उसी वक्त आगे बढ़ सकता है जब तमाम कम्युनिटीज़ के अंदर सद्भाव हो, तमाम कम्युनिटीज़ के अंदर कम्युनल हारमोनी हो, फ़िरक़ावाराना हमांगी हो, उसके साथ ही देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप समाज को तोड़ देंगे, बांट देंगे, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, और सब के साथ में एक तरह का वातावरण पैदा करेंगे, तो उसके बाद ये देश तरक्की नहीं कर सकता है। जो हमारे प्रधानमंत्री बड़े उससे गर्व से कहते हैं, हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। क्या विश्व गुरु इस बुनियाद बनेगा कि आपके देश के अंदर अनार्की हो, आपके देश के अंदर रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो गया हो, आपके देश में मुख्तलिफ समुदाय आपस में गुत्थम गुत्ता हो, और फिर हमारे देश के अंदर जब सूरत ये हो कि एक बड़ी अक्सरियत, एक बड़ी मेजॉरिटी को कि बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही। यूनिसेफ